इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कई इलाकों में आंधी चली और दर्जा हरारत में कमी आ गई। इस्लामाबाद में दिन भर शदीद गर्मी के बाद कुदरत मेहरबान हो गई। हल्की बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। लाहौर में भी आंधी चली और कई इलाकों में हल्की बारिश से दर्जा हरारत कम हो गया। गर्मी की शिद्दत कम होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, कसूर और ननकाना साहब में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। अटक और मियांवाली में भी शदीद बारिश हुई जिससे जल थल एक हो गया। शेखुपुरा आंधी चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। और समुद्री तूफान बाइपर जॉय के हवाले से एनटीएमए ने एडवाइजरी जारी कर दी। साइक्लोन बाइपर जॉय 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शिमाली बहरे हिंद में मौजूद है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों में भी तेज आंधी और सैलाब का खदशा है। ये रिपोर्ट देखें। शुमाली बहरे हिंद में मौजूद समुद्री तूफान बाइपर जॉय की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा। सिस्टम के गिर्द 25 से 30 फुट लहरें बुलंद होने लगी। समुद्री तूफान के बुध को साहिली इलाकों से टकराने की पेशगोई। साहिली इलाकों के तेज आंधी और सैलाब की जद में आने का खतरा। माहीगीर और आम लोग साहिल की तरफ ना जाएं। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अगले 24 घंटे तक समुद्री तूफान की शिद्दत बरकरार रहेगी। बाइपर जॉय साइक्लोन कराची से तकरीबन 910 किलोमीटर और ठट्टा से 890 किलोमीटर दूर है। ये तूफान किस जगह टकराएगा ये आइंदा 24 घंटों में वाजे होगा। ताहम तूफान के बाइस 13 या 14 जून को सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के इमरजेंसी सेंटर में बैनुल-अक़वामी मॉडल्स के जरिए बाइपर जॉय की पेशरफ्त पर मुसलसल निगरानी की जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि बजट में इलेक्शन के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए हैं, मगर इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। ख्वाहिश है मुल्क एटमी के साथ मौशी ताकत भी बने। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मज़ीद कहना था कि मौजूदा बजट नया बजट रिवायती नहीं, गिरावट रुक गई। हम मुस्तहकम हैं, अहदाफ हासिल करेंगे। गवर्नमेंट की इंटेंशन काबीना के हद तक उसमें उनके अपने मिनिस्टर्स मौजूद हैं जो अप्रूव किया उन्होंने बजट, उसमें इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई है। टाइम मैं तो इलेक्शन नहीं कराने ना, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं है या इलेक्शन कमीशन, लेकिन हमारी इंटेंशन हमने पैसे रख दिए हैं, तो इसका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। पीडीएल के रेट पे भी मुझे रात सवाल हुआ कि जी क्या आप कोई बढ़ाने जा रहे हैं। मेरी इस गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है। काश कि हम अपने आप को जो है ना इस सेक्टर को रिफॉर्म करें। हम 1000 बिलियन सब्सिडी सालाना नहीं दे सकते और ना होनी चाहिए। इसे ह्यूज अमाउंट। ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल बजट से हट के हमने बजट बनाया। तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि देखिए यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। ग्रोथ होगी तो आपका ये मज़ीद पहिया चलेगा। हमारा मेन ये है कि वल्नरेबिलिटी बहुत स्टीप थी और बहुत गहरी थी, उसमें से हम निकल के मेरे नज़दीक हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गए हैं। ये अब मज़ीद डिक्लाइन, मज़ीद तबाही, मज़ीद गिरावट वो रुक गई है। एक न्यूक्लियर, एक मिसाइली, एक पावर, एक कुव्वत होने के नाते ये पाकिस्तान अगर अपने आप को मुआशी कुव्वत भी बना ले, उसमें शामिल हो जाए, आई थिंक दैट व्हाट इज़ नेशन expects from us, the politicians, और इंशाल्लाह that is at least the hadaf of this government and PM in particular. इसहाक़ डार का कहना था कि बजट में 200 अरब रुपए के नए टैक्स नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने का इक़दाम है। उनका कहना था कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट पर 5% टैक्स लगेगा। IT सेक्टर की तरक्की हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। $24,000 तक की IT एक्सपोर्ट पर सेल्स टैक्स माफ़ कर दिया गया है। नए टैक्स में ये जो हैं, जब मैं कहता हूँ कि टैक्स हमने नहीं लगाया तो सिर्फ 200 अरब के हैं, और वो भी ऐसे हैं कि जिसमें या डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या मसलन वो कहा जी 0.6% वो जो है कैश विड्रॉल पे लगा दी। कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है? नया मेजर नहीं है ये चंद साल पहले तक ये लगा हुआ था। इसको अलबत्ता ख़त्म ज़रूर किया पिछली हुकूमत में। 200 बिलियन के टैक्स मेजर्स हैं, वो मोस्टली इस टाइप के हैं जिसमें आपने या डॉक्यूमेंटेशन को तरवीज देने की है या कोई नॉर्मली दूर की है, तो दे आर नॉट रियल न्यू टैक्स मेजर्स। डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, मकसद ये है कि डॉक्यूमेंटेड कंजम्पशन आप अपने कार्ड से इस्तेमाल करें, चाहे वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और आप उसमें आपको 1/3 कर दिया गया है 15%। अगर आप कैश पे आज भी देंगे तो फिर ऑब्वियसली दी सेल टैक्स रिमेन्स इन रेस्टोरेंट्स के ऊपर 15%। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ द बिगेस्ट स्कोप। आपके नेबरिंग कंट्री में ट्रिपल डिजिट बिलियन ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। आई थिंक वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल। न्यू स्टार्टर्स हैं
उनको इनकरेज करने के लिए उनको हमने $24,000 तक सालाना जो होगा 2,000 पर मंथ, तो उसको हमने यानी किया है, सेल टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया है। वज़ीर ख़जाना मुल्क में ज़रई इनकलाब लाने के लिए पुरअज़म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि ज़रई कर्ज़ों की मद में 2,250 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। 50,000 ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। हमारा है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाना इस मुल्क में। ड्यूरिंग द ईयर प्राइम मिनिस्टर ने जब पैकेज दिया तो उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। व्हीट इज़ द फर्स्ट बम्पर क्रॉप। एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स है, उसकी बहुत एक्सपेंसिव है, वो उनके अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको सोलराइज करने के लिए 50,000 ट्यूबवेल्स को अगले साल में 30 अरब रखा गया है। सीड्स है, उसको हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पर एकड़ यील्ड ये हम इसको अगर बढ़ा लें, डबल नहीं आप 50% इंक्रीज कर लें, तो इमेजिन के यू विल बी फूड सिक्योरिटी एक कंट्री बन जाएंगे। आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। और बजट इजलास के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि अपोजिशन को दावत देता हूं, आए ऐवान में बैठें, हमें निकालने के दावेदार खुद यहां मौजूद नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि जिन्होंने भी कानून हाथ में लिया सख्ती से निपटेंगे। ईदी की एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियों को जलाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। नजर नहीं आ रहे, मैं उन्हें इनवाइट करता हूं, आए हाउस में बैठे। जो जिसने कानून अपने हाथ में लिया होगा उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, और कह भी नहीं सकते जी हम लेकिन जिसने कानून हाथ में लिया उसके साथ हम सख्ती से निपटेंगे। हम पहले भी निपटे हैं, हम आगे जाके भी निपटेंगे। आप सबको नाव में याद है वो भाई, वो तुम्हारे को उस रेड बस ने क्या नुकसान तुम्हारा पहुंचाया था जिसको तुमने जला दिया, या तुम्हें ईदी की एम्बुलेंस क्या तंग करती थी, तो उनको नहीं छोड़ेंगे। तूफान बाइपरजॉय शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तूफान पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। आइंदा चंद घंटों में तूफान का रुख मजीद वाज़ेह हो जाएगा। मजीद जानते हैं कराची से हमारी नुमाइंदा रुताबा अरूज से। रुताबा, बताएगा ये तूफान पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों की जानिब बढ़ रहा है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये जो शदीद साइक्लोनिक तूफ़ान है कराची से जो जनूब में 850 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, और इसका रुख जो बताया जा रहा है वो पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों की तरफ है। और ये तूफ़ान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। तूफ़ान के रुख के बारे में मज़ीद ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो ये शमाल मशरक़ की जानिब है, लेकिन हो सकता है कि इसका रुख तब्दील होकर शुमाल मगरिब की सिमत हो जाए। दोनों सूरतों में ही पाकिस्तान के अभी जैसे सिंध के इलाके जो हैं वो मुतासर होने का इम्कान है, तो अगर शुमाल मगरिब की सिमत ये जाता है तूफ़ान, तो फिर बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं जिसमें और मारा वगैरह शामिल हैं, उनके मुतासर होने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि जो ये इसका मज़ीद रुख है ये आइंदा चंद घंटों में वाज़े होगा। इसके नतीजे में सिंध में 13 जून से शदीद तूफ़ानी बारिशें तेज़ हवाओं के साथ मुतवक्के हैं, और यहाँ पर जो है सिंध हुकूमत ने इसके पेश नज़र जो है वो दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है, जिसमें समंदर में तैरने पर, माहीगीरी पर और यहाँ पर समंदर में साहिल समंदर पे आने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। यहाँ पर महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि PDMA के इश्तराक से यहाँ पर और भी इक़दाम किए जा रहे हैं। जो आपका जो एक प्लान ऑफ एक्शन होता है वो तय किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है मुतासर अगर होता है तो क्या किया जाएगा, और अभी जो है वो जो इक़दाम किए जाने चाहिए वो क्या होने चाहिए। कराची का मेयर कौन बनेगा, इसका फैसला 15 जून को होगा। हाफिज तैमूर रहमान और मुर्तज़ा वहाब समेत 6 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पहला मरहला मुकम्मल होते ही हाफिज तैमूर रहमान और सूबाई वजीर सईद गनी के दरमियान लफ्जी जंग में शिद्दत आ गई। कराची से देखिए लियाकत अली की रिपोर्ट। शहर कायद के मेयर के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल हो गया है। कराची का मेयर कौन होगा इसका फैसला तो 15 जून को ही होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मेयरशिप के मजबूत उम्मीदवार अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान ने कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिरफ्तार नुमाइंदों को अदालती हदायत के बावजूद पेश नहीं किया जा रहा। पार्टी के 155 और जमात इस्लामी और PTI के 193, दुनिया के कौन से ज़ाब्ते, कौन से कानून, कौन सी जमहूरियत में यह है, जबकि यहाँ डिफेक्शन क्लॉज भी लगी हुई है। शो ऑफ हैंड से होना है। किस तरह से ये कहते हैं कि हमारा मेयर बनेगा, ये लोगों को गायब कर रहे हैं, ये जिनको गिरफ्तार किया उनको धमका रहे हैं।
पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब के साथ आने वाले वजीर मेहनत व अफरादी कुव्वत सिंध सईद गनी भी हाफिज नईम को जवाब देना नहीं भूले। कहते हैं हाफिज नईम तारीख को मस्ख करने की कोशिश न करें। जमात इस्लामी ने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की थी, हम इन्हें मेयरशिप खैरात में नहीं दे सकते। हाफिज नईम और रहमान साहब की दो ख्वाहिशात हैं, एक जमात इस्लामी का अमीर बनने की, एक कराची का मेयर बनने की। जमात इस्लामी का अमीर वो बन जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कराची का मेयर वो नहीं बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके हाथ में मेयर कराची बनने की लकीर नहीं है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब सैकड़ों कारकुनों के हमरा कागजात जमा करवाने पहुंचे तो कारकुनों की धक्कमपेल से रिटर्निंग अफसर के दफ्तर का दरवाजा और शीशे टूट गए। 2 अफराद मामूली जख्मी भी हुए। पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून ने भी डिप्टी मेयर के लिए 3 उम्मीदवारों के कागजात जमा करवाए और गैर मशरूत तौर पर पीपल्स पार्टी की हमायत का पार्टी क़यादत का फैसला मानने से भी इनकार कर दिया। दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ के डरे सहमे उम्मीदवार जिशान ज़ेब ने खामोशी से डिप्टी मेयर की निशिस्त के लिए कागजात जमा करवा दिए। कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल 11 जून को होगी। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट और देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।